संसार के अंदर में तब तब जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म, अनाचार, अत्याचार बढ़ जाता है और तीन विचारधारा के, तीन प्रवृत्ति के लोग होते हैं, असुर, अधम और अभिमानी। असुर का मतलब होता है कि जिनका न अपना कोई दिनचर्या है, न अपना कोई खान पान निश्चय है, न अपना कोई रहन सहन निश्चय है, और वो हर हमेशा हर तरह से एक शोषक विचारधारा के लोग होते हैं, जो एक दूसरे का शोषण ही जीवन का लक्ष्य समझते हैं। उनको कहते हैं असुर। और फिर कहते हैं अधम। अधम का मतलब होता है जो प्राणी नीच से भी नीच कर्म करे और कर्म करने के पश्चात फिर उसका पश्चाताप करे, पश्चाताप के पश्चात पुनः फिर वही कर्म करे, उसको कहते हैं अधम। और तीसरा अभिमानी। जब जब समाज के अंदर में अहंकार पूर्ण समाज हो जाता है, हर प्राणी को किसी न किसी का अहम होता है, और वो अहम का मतलब कोई धन का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को पद पोस्ट का अहंकार है, किसी को शकल सूरत का अहंकार है, किसी को अपने बल का अहंकार है, विद्वता का अहंकार, अनेक अनेक प्रकार से समाज के अंदर में जब अहम प्रधान हो जाता है तो समाज में एक दूसरे को झुकने नहीं देता और समाज की एकता बिखर जाती है। ऐसे समय पर कहते हैं तब तब हरि धरि मनुष्य शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब इस धराधाम पर महापुरुषों का अवतरण हुआ और महापुरुष ने आकर के समाज के अंदर उन लोगों की रक्षा की जो सज्जन, निष्कपट, निर्छल और एक पवित्र विचारधारा से अपने जीवन को जीना पसंद करते हैं, उन लोगों की रक्षा के लिए, और जो अहम प्रधान जिसका जीवन है उस जीवन के विनाश के लिए। तो उस विचारधारा को समाप्त करने के लिए महापुरुष पहले शांति और सद्भावना का संदेश देते हैं, और शांति सद्भावना का संदेश का अर्थ ये है कि जिससे समाज में एकता आए, समाज में संगठन बने, समाज एक दूसरे के जीवन का पूरक बने। ये संदेश केवल मात्र एक अध्यात्म है। और अध्यात्म आप सभी लोग जानते हैं कि अध्यात्म कोई मौखिक विचारधारा नहीं है, अध्यात्म कोई कथा नहीं, अध्यात्म कोई तंत्र मंत्र नहीं, अध्यात्म कोई भौतिक पूजा पाठ यज्ञ हवन नहीं, अध्यात्म कोई हठयोग, तांत्रिक और नाना प्रकार के त्राटक आदि का कोई इलम नहीं। अध्यात्म एक शाश्वत आत्मचिंतन है, और आत्मचिंतन का प्रत्यक्ष दर्शन युक्त जो विचारधारा महापुरुषों ने दिया है, उसे जब जब मानव समाज ने आत्मसात किया तो मानव समाज उन्नत को प्राप्त हुआ, देश उन्नत को प्राप्त हुआ, समाज में शांति एकता आई। अब अध्यात्म का जो मध्यस्थता है उसको हमारे संत महापुरुषों ने ये कहा कि हम आप जो हमारा आपका वर्तमान जीवन है, ये जीवन न भूत है न भविष्य है। ये जीवन हमारा आपका वर्तमान है, और वर्तमान जीवन हमारा आपका, ये दोनों का ये अपने आप में व्यवहारिक है, जो भूत का भोक्ता है और भविष्य का निर्माता है। इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने इस मनुष्य जीवन को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात इस जीवन का जो परम लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसका हमारे ऋषि महर्षियों ने निराधारण किया। हम आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे आपके जीवन का दो पक्ष है। जैसे हम आप देखते इस संसार का दो पक्ष है। एक पक्ष है इस समय जिसको हम आप कहते हैं रात्रि, सारे जगत का रूप रंग आकार प्रकार, सारे जगत का चहल पहल एक शून्यता में, शून्य में बदल गया। ये सारे दृश्य जगत के एक अंधकार में छुप गए। लेकिन दूसरा पक्ष जो होता है, जब सूरज उदय होता है तो ये सारे जगत का अंधकार दूर हो जाता है, और जो यथा वस्तु जहाँ पर जिस रूप रंग आकार प्रकार में उपस्थित है वो हमें आपको दृष्टिगोचर होता है। हर प्राणी अपनी अपनी भावनाएं, अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार
वो हर वस्तु को ग्रहण करने के लिए क्रियाशील कर्मरत हो जाता है। इसी प्रकार से हम आप सब जानते हैं कि रात और दिन का जो हमारे जीवन की व्यवहारिकता है उसे हम आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं। दिन की जो व्यवहारिकता है वो सारे जगत को जागरूकता, चेतना प्रदान करता है, सक्रियता प्रदान करता है। और जो रात्रि है, अंधकार, वो सारे जगत के प्राणियों को निष्क्रियता, शून्य, जड़ता प्रदान करता है। इसी प्रकार से हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा इस जीवन का जब अध्ययन किया गया, स्वाध्याय किया, तो उन्हें ये पता लगा कि हमारा आपका जीवन भी दो पक्षीय है। और दो पक्षीय जीवन किस तरह है, तो एक पक्ष कहते शारीरिक, ये जो शरीर का हमारा आपका पक्ष है ये प्राकृतिक है। और इस प्राकृतिक पक्ष को हमारे संत महापुरुषों ने कहा ये नाशवान है, क्षणभंगुर है, अस्थायी है, इसका अपना कोई अस्थायित्व तो नहीं है, ये जड़ है, स्वभाव से ये जड़ है, अचेतन। लेकिन हमारा जो दूसरा पक्ष है, जो सनातन अविनाशी ईश्वरी है, उसको हमारे संतों ने किस प्रकार समाज को समझाने का, बताने का प्रयास किया। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया, इस संसार को बनाया, तो उन्होंने दो प्रकार का मटेरियल पदार्थ लिया। जिस तरह से हम आप सब जानते हैं कि उसको किस तरह उपयोग में लिया, तो कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गह पे, परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनई। संतों का अनुभव है, वो कहते हैं कि परम पिता परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया तो दो प्रकार का पदार्थ लिया, जड़ और चेतन। दोनों को मिला करके इस संपूर्ण चराचर सृष्टि की रचना की। जैसे हम आप सभी लोग जानते हैं दोनों का विषय क्या है, तो कहते हैं कि एक का विषय गुणमय है और एक का विषय दोषमय है। जो जड़ है उसका विषय दोषमय है और जो चेतन है उसका विषय गुणमय है। अब एक जड़ है निष्क्रिय और एक चेतन है सक्रिय। अब हम आपको उदाहरण देकर इस प्रकार बताऊं कि जैसे आप सभी लोग जानते हो कि संपूर्ण चराचर सृष्टि का पालन करने का, उनको भोजन देने का उत्तराधिकार ये धरती को है। धरती सारे जगत के प्राणियों को भोजन प्रदान कर रही है, जीवन प्रदान कर रही है। लेकिन इसके अंतराल में देखा जाए तो ये धरती अपने आप में जड़ है। ये किसी प्राणी को एक अन्न भी नहीं दे सकती, एक बीज भी अंकुरित नहीं कर सकती। अब आप कहेंगे कि दोनों तरफ में सत्य क्या है? एक तरफ तो जड़ है, यह निष्क्रिय है, किसी को एक दाना भी नहीं दे सकती, और दूसरी तरफ संपूर्ण जगत की पोषिका है, पालनहार है। ये दोनों कैसे है? तो आप जानते हैं कि मिट्टी अपने आप में जड़ है, लेकिन मिट्टी की जो चेतना है, जिसने इस धरती को इतनी बड़ी प्रभुता प्रदान किया हुआ है, वो है जल, पानी। क्योंकि पानी के बिना ये मिट्टी जड़ है। पानी के बिना ये मिट्टी किसी को एक दाना भी नहीं दे सकती, एक बीज को भी अंकुरित नहीं कर सकती, क्योंकि धरती जड़ है और इस मिट्टी की चेतना है पानी। इसी प्रकार से ये शरीर जड़ है और शरीर का जितना विषय है ये सब अशुभ है। कैसे है? तो हम आप सब जानते हैं। ये जो हमारी आपकी शरीर है ये पंचभूत है, 5 तत्वों से बनाई गई, इसकी रचना हुई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से इस शरीर की रचना हुई और इन्हीं 5 तत्वों से इस शरीर का भरण पोषण है, जीवन जीने के साधन है। इन्हीं से समस्त चराचर प्राणी अपना जीवन जी रहा है। अब ये जड़ है, कैसे है? तो आप सब लोग जानते हैं
कि शरीर का जो विषय है ये अशुभ है। कैसे? तो आप सभी लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि हम आप संसार का जो भी पदार्थ शरीर के अंदर जो तत्व ग्रहण करते हैं शुद्ध ग्रहण करते हैं। शरीर के अंदर जो तत्व हम आप ग्रहण करते हैं शुद्ध ग्रहण करते हैं, और शरीर से बाहर जितना त्याग करते हैं सब अशुद्ध करते हैं। इस बात को आप सभी लोग जानते हो। हम आप प्राण वायु को शुद्ध लेते हैं, अपान वायु को अशुद्ध त्यागते हैं। भोजन हम शुद्ध, जो भी कुछ हमारा खाद्य पदार्थ है हम शुद्ध ग्रहण करते हैं और उसका परिवर्तित रूप मल के रूप में अशुद्ध त्यागते हैं। जल हम शुद्ध ग्रहण करते हैं, उसका परिवर्तित रूप हम आप अशुद्ध ग्रहण कर त्यागते हैं। हम आप सवेरे उठते हैं, आंखों से गंदगी निकली हुई होती है, उसको धोते हैं। कान कलबलाता खोद के निकालते हैं गंदगी, नाक से छिड़कते हैं निकलती है गंदगी, मुंह से खिखार के थूक देते हैं गंदगी, रोम रोम से पसीने निकलते हैं गंदगी। उधर क्या है? गंदगी की फैक्ट्री। और शरीर की बाहर गमन इंद्रियां सब मलमूत्र त्यागने की ये नालियां। अब इस शरीर को अध्ययन करके बताओ इसमें शुद्ध और पवित्र क्या है। जब इसका बारीकी से अध्ययन करोगे तो हमें आपको इस जीवन की सत्यता का पता लगेगा कि ये जीवन सत्य किस पर टिका है। अब इसमें हम आप देखते हैं कि इन दोनों के अंदर हमारे जीवन की दो अवस्थाएं जो है नैतिक हैं, रोज की हैं, और वो दोनों नित्य की जो अवस्थाएं हैं, एक जागृति और एक सुषुप्ति। जागृति अवस्था हमारी चेतन अवस्था है, जागरूक सक्रिय अवस्था है, और सुषुप्ति अवस्था जड़ है, निष्क्रिय है। और निष्क्रिय अवस्था जो है उस समय हम आप देखते हैं कि सारी इंद्रियों की जो विषय हैं ये सब शून्यता में, निष्क्रियता में बदल जाती हैं। गहरी निद्रा के अंदर आंख देखती नहीं, कान सुनता नहीं, नाक सूंघता नहीं, जिह्वा चखती नहीं, वाणी बोलती नहीं, हाथ पैर कर्म करते नहीं, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, बुद्धि में कोई विवेक विचार नहीं, अहंकार में इस शरीर को हिम्मत धैर्य बल प्रकट करके कर्म से जोड़ने की क्षमता नहीं। गहरी निद्रा में 5 तत्व और 3 गुण, 5 3 8, ये अष्टधा प्रकृति से संरचित शरीर बिल्कुल सेंसलेस, निष्क्रिय, शून्य। उस अवस्था में इस शरीर के अंदर वो कौन सी सत्ता है जो शरीर के निष्क्रिय हो जाने पर जो निष्क्रिय नहीं हुई, अपने आप में सक्रिय है? वो है इस शरीर के अंदर में प्राण, ये श्वासन क्रिया। और ये श्वासन क्रिया हमने जन्म लेने के बाद नहीं प्राप्त किया। बाकी संसार की जितना भी इस शरीर से आपने जो भी कुछ उपलब्धियां की है जगत में, ये जन्म लेने के बाद किया है। लेकिन ये प्राण शक्ति हम आप माँ के गर्भ से इस शरीर के साथ ही, उस प्राण ही शरीर को लेकर आया। जिस समय ये शरीर केवल मात्र जन्म लिया, एक छोटा सा मिट्टी, ये केवल मात्र ये मांस का लुथड़ा था और इसमें कुछ नहीं था। और उस समय इतना बड़ा इस सम्मान देने वाला इस शरीर को ये प्राण शक्ति थी। और इस प्राण शक्ति का संचालन करने वाली जो सत्ता है वही सत्ता है जो निरंतर हर प्राणी के अंदर में प्राण वायु को खींच कर अंदर ले रही है। अंदर से जो प्राण वायु को बाहर फूस कर रही, फेंक छोड़ रही है, वो सत्ता ईश्वरी है, अविनाशी है, वो आत्मिक सत्ता है। उसी सत्ता के लिए हमारे संत महापुरुषों ने समस्त चराचर जगत को चेतावनी देते आए अनादिकाल से। और उससे जुड़ जाने के बाद जीवन के अंदर में जितना ये भौतिकवाद का अभिलाषाएं हैं ये सब शून्य हो जाती हैं। जब हम आप देखते हैं कि जितना ही हम ऊंचाई पर उठते हैं उतना ही ये संसार का विस्तार हमें आपको दिखाई देता है। इस समय हम आप पंडाल के अंदर हैं तो उतना ही सीमित हमारी निगाहें हैं। अगर हम ऊपर चले जाएं तो हमें और दिल्ली का विस्तार दिखाई देगा, और ऊंचाई पर चले जाएं तो और विस्तार दिखाई देगा। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते रहेंगे ये संसार का विस्तार हमें दिखाई देता रहेगा। इसी प्रकार से सज्जनों, जब वो आध्यात्मिक आत्मबल को जगा लेता है और जब आत्मा को अपने ऊपर उठा लेता है तो उसे संसार के भोग जो बहुत महत्व देता है जिसको प्राणी, वो उसके जीवन में गौण हो जाते हैं। और जब तक ये संसारिकता का भोग विलास जब तक जीवन के अंदर में गौण नहीं होते तब तक ये जीवन कभी संतुष्ट नहीं होता। इस जीवन में कभी शांति नहीं होती।
समाज में एकता नहीं होती, समाज में सद्भावना नहीं होता। इसीलिए इस मनुष्य जीवन को जो हमारे ऋषि महर्षियों ने इतनी बड़ी प्रभुता प्रदान की है, वो प्रभुता का आधार केवल मात्र उस अध्यात्म ज्ञान है। और अध्यात्म ज्ञान कोई मौखिक कथा नहीं, अध्यात्म ज्ञान एक जीवन दर्शन है। और उस जीवन दर्शन को प्राप्त करके मानव समाज अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, कल्याणकारी और सद्भावनापूर्ण पारिवारिक जीवन जीने में सफल और सार्थक जीवन बना लेता है। इसी प्रकार से हमें आपको अपने जीवन के अंदर ये सनातन कालीन जो हमारे महापुरुषों का संदेश है, उसे वर्तमान में आत्मसात करें और आत्मसात करके जो अपने जीवन का दुर्लभ पद है उसको प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं।